हिमाचल में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां पूरी तरीके से तैयार हैं और गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। वहीं बात करें जुब्बल कोटखाई की, तो ये सीट बीजेपी के कद्दावर नेता नरेंद्र बरागटा के निधन के बाद से खाली हो गई थी। लेकिन अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस सीट पर पूर्व सीएम ठाकुर रामलाल के पोते रोहित ठाकुर और नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा के बीच मुकाबला हो सकता है। हालांकि पूर्व जिला परिषद नीलम सरेग भी कई बार अपनी दावेदारी और खुलेआम टिकट के लिए बात कह चुकी हैं। उधर सोशल मीडिया पर भी वंशवाद परिवारवाद खत्म करो, आम आदमी तुम्हारे साथ है कि नारे के साथ नीलम को आम जनता का समर्थन मिल चुका है। वहीं कांग्रेस अगर रोहित ठाकुर को चुनावी समर में उतारती है तो उन्हें भी कई युवा नेताओं को अपने साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि दावेदारी कई लोगों की है। इस सीट के इतिहास की बात की जाए तो ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। यहाँ अब तक 13 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 10 दफा कांग्रेस पर जनता ने भरोसा जताया है। पूर्व सीएम ठाकुर रामलाल सबसे ज्यादा 6 बार विधायक रह चुके हैं। 2003 और 2002 में ठाकुर रामलाल के पोते रोहित ने यहां से जीत हासिल की थी। उसके बाद मुकाबला नरेंद्र बरागटा और रोहित ठाकुर के बीच चल रहा था। लेकिन नरेंद्र बरागटा के निधन के बाद जो खबर छन छन कर आ रही है, उससे तो ये लग रहा है कि इस बार मुकाबला 2 बार के विधायक रहे रोहित ठाकुर और बीजेपी IT सेल के प्रभारी चेतन बरागटा के बीच होगा। दोनों युवा नेताओं को अपनी विरासत की जिम्मेदारी को आगे ले जाना अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। चेतन बरागटा का ये पहला चुनाव है और चेतन अक्सर जनता के बीच देखे जाते हैं और एक एक्टिव युवा नेता के रूप में पहचान भी बना चुके हैं। साथ ही उन्हें पिता की मौत का सिंपैथी फैक्टर भी मिल सकता है, लेकिन राह आसान नहीं होगी। इस सीट को लेकर एक और रोचक बात यह है कि 1990 के चुनाव में वीरभद्र सिंह को ठाकुर रामलाल के हाथों हार मिली थी। ये वही वीरभद्र सिंह जिन्हें जनता हमेशा से अपना पूरा समर्थन और प्यार की बौछार करती है। हालांकि वीरभद्र सिंह ने उस समय 2 सीटों पर ताल ठोकी थी, रोहडू और जुब्बल कोटखाई। लेकिन जुब्बल कोटखाई की जनता का भरोसा जीत नहीं पाए। जिस तरह से इस सीट का इतिहास रहा है, उससे तो यही लगता है कि यहाँ की जनता बड़ी कैलकुलेटिव है और सत्ता में रहना पसंद करती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा इस बार एप्पल बेल्ट की जनता किस पर जीत का सेहरा पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।